स्टेट न्यूज़ 71 में आप सभी का स्वागत है। सडोरा नदी क्षेत्र से मिट्टी हटाए जाने का कार्य पिछले कई वर्षों से लंबित पड़ा है, जिसके कारण से हर वर्ष बरसात के मौसम में पानी का रुख नगर की तरफ हो जाता है और अनेकों मोहल्ले, विशेषकर हमारी नई टोली मोहल्ला और सनातन धर्म मंदिर के आसपास के इलाके के घरों में पानी भर जाता है और बहुत नुकसान हो जाता है लोगों का। इस समस्या को लेकर इस बार सीएम विंडो के जो सदस्य हैं, इंचार्ज हैं, प्रमुख हैं, नैब सिंह सैनी जो पार्षद भी हैं, साथ ही वाइस चेयरमैन अपने देवेंद्र सैनी उर्फ लवली, उनके द्वारा प्रयास किया गया। लगातार वो सिंचाई विभाग के उच्च अधिकारियों के संज्ञान में ये समस्या लाते रहे, चाहे वो एक्शन राहिल सैनी जी हों और जे विशाल जी हों, उनसे लगातार वो संपर्क करते रहे और इस बाबत ही मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी से भी उन्होंने 2-3 बार मुलाकात की और पूरी समस्या को अवगत कराया कि हर बरसात के मौसम में सडोरा इलाके में बाढ़ आ जाती है, पानी आ जाता है और विशेषकर 2-3 मोहल्ले पूरे बाढ़ग्रस्त हो जाते हैं। इस समस्या का समाधान कराएं। तो अब उनका ये प्रयास फल लाया। पिछले 2 दिन से एक जेसीबी मशीन लगातार पुल के आसपास की मिट्टी को हटा रही है, क्योंकि पुल के आसपास ही बहुत मिट्टी का जमावड़ा हो गया है, जिसके कारण से पानी का रुख जो है नगर की तरफ प्रवेश कर जाता है। तो प्रयास हमारे नैब सिंह सैनी जो पार्षद भी हैं, सीएम विंडो के इंचार्ज भी हैं और हमारे देवेंद्र सैनी लवली जो वाइस चेयरमैन है, लगातार पिछले काफ़ी टाइम से इस और प्रयासरत थे। लगातार पत्राचार भी वो विभाग से कर रहे थे और विभाग के उच्च अधिकारियों से मिल रहे थे, पर्सनल तौर पे फ़ोन करके पत्राचार करके और स्वयं व्यक्तिगत मिलकर उन्होंने इस कार्य को अंजाम तक पहुंचाया और अब उनकी मेहनत रंग लेकर आई और लगातार पिछले 2-3 दिन से ये मशीन यहाँ पर जो है रास्ता बना रही है। लगातार कई घंटे काम करने के बाद काफ़ी कुछ मिट्टी अलग कर दी और दोनों पुल, जो हमारा नया पुल है और उधर जो पुराना पुल है, दोनों की तरफ से मिट्टी जो है पूरी तरह से हटा दी जाएगी और उम्मीद करेंगे इस बार जो है पानी का बहाव को सही रास्ता मिलेगा और पानी प्रॉपर नदी से बहेगा। और बस अब थोड़ा सा अतिक्रमण जो है वो समस्या ज़रूर है, थोड़ा तो क्या काफ़ी अतिक्रमण है, जिसके कारण से अभी भी पानी को सही रास्ता नहीं मिलता, लेकिन काफ़ी समस्या का समाधान इस बार सीएम विंडो इंचार्ज नैब सैनी जी और हमारे वाइस चेयरमैन लवली जी द्वारा कराया गया और परिणाम जो है आपके सामने है। मशीन लगातार चल रही है और सिंचाई विभाग के भी अधिकारियों का भी हम लोग धन्यवाद करना चाहेंगे कि आप पिछले 2 दिन से उनके द्वारा ये कार्य जो है अंजाम तक पहुँचाया जा रहा है। तो इस कार्य से लोगों में विशेषकर नई टोली सनातन धर्म के एरिया और जो इधर रामबाग की तरफ जो कॉलोनी है, उसके लोगों में बड़ी खुशी की लहर है कि भाई इस बार उनको बचत रहेगी, बरसाती पानी उनके घरों में प्रवेश नहीं करेगा। तो हमने भी 1-2 व्यक्ति जो मिला मौके पर, हमने उनसे बातचीत की कि भाई क्या विचार रखते हैं और साथ ही सीएम विंडो इंचार्ज नैब सैनी जी और लवली जी से हमने बातचीत की। फिलहाल हम शिव कुमार सैनी जो कि पूर्व पंच है, उनसे इस बारे में बातचीत करते हैं। जी शिव कुमार जी, आप देख सकते हैं मशीन चल रही है, मिट्टी उठाई जा रही है, क्या कुछ कहेंगे भाई साहब? बहुत अच्छी बात है जी। हमारे जो है मेरे भाई नैब सिंह जी और लवली जी है वाइस चेयरमैन, जिन्होंने अच्छा प्रयास करे है पानी के बारे में, पूरी जोर लगाया इन्होंने, तब जाके कार्य शुरू हुआ है और धन्यवाद करते हैं सरकार का। वैसे तो चलो समय लेट है, लेकिन फिर भी चलो काम हो रहा है जी। काम हो रहा है, काम से मतलब है काम। अभी जैसे मिट्टी उठाई जा रही है, रेत उठाया जा रहा है, ये साइड में होना बहुत जरूरी था जी। वैसे तो पूरी नदी का भी टेंडर लगा हुआ है, पता लग रहा है अभी मिट्टी उठेगी। अच्छा, चलो कुछ समय के समय तो लगता ही है काम। अभी पुल के नीचे हटा रहे हैं, साफ कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम हो जाएगा। ना उठने से क्या नुकसान हो रहा था? ये तो पानी रुकता था, पानी जाने से पूरे नुकसान होना था। अच्छा, तो पानी पूरी स्पीड से चलेगा तो आगे जाम खुद भी बनाएगा, वो करेगा। तो नैब सिंह जी हमारे जो सीएम विंडो के इंचार्ज हैं और पार्षद हैं, उनके द्वारा प्रयास किया गया, लवली जी के साथ लग द्वारा प्रयास किया गया। इनका बहुत धन्यवाद, इन्होंने कोशिश करी इस काम में, डिपार्टमेंट से मिले ने भाग दौड़ करी अपनी, तभी इसको भाग दौड़ कामयाब हुई है। बहुत मुख्यमंत्री जी से मिले, और आपका भी, आप हमारे सडोरा को जागरूकता में रखे हुए हैं, आपका बहुत धन्यवाद। चलिए जी, धन्यवाद जी। जी, क्या कुछ कहेंगे? अब मशीन के द्वारा मिट्टी हटाई जा रही है, तो क्या कुछ विचार है आपके? जी, मशीन का काम बहुत ठीक है। बरसात से पहले अगर ये सफाई हो जाएगी तो अपने सडोरे के अंदर जो पानी आता है, मोहल्लों नई टोली तो बिल्कुल ही डूब जाती है और ये पानी बार बार आने से बहुत से लोगों का नुकसान होता है जी। घरों में अनाज भी खराब हो जाता है, बेड वगैरह सब कुछ सामान, घरेलू सामान कई बार खराब हो गया। अब हमारे एमिनेट पर्सन नैब सैनी जी और अपने वाइस चेयरमैन लवली जी ये मुख्यमंत्री जी से मिले पर्सनली जाके जी। और इन्होंने अपनी बात रखी वहाँ पे भी बरसात से पहले इसकी सफाई होनी चाहिए नदी की।
तो मुख्यमंत्री जी ने इनकी बात को सुना और कल अपना यहाँ पे जेसीबी लगी, कोपलेन लग रही है, वो खुदाई कर रही है। जो पुलों के नीचे गाद पड़ी है, पुल बंद पड़े हैं बिल्कुल, उसको सारे को वो खोलने का प्रयास कर रहे हैं। और जब तक ये खुल जाएगा तो उससे बरसात में जो दिक्कत आती है बाढ़ की, पानी की, पानी भरता है तो वो पानी बिल्कुल आगे जाएगा और सडोरे को इससे राहत मिलेगी बाढ़ से। चलिए, तो नदी क्षेत्र में जो ये कार्य चल रहा है इसका श्रेय है नायब सिंह सैनी जी को और हमारे लवली जी को, जो परिचय के मोहताज नहीं है। सीएम विंडो एमिनेट पर्सन पार्षद जी हैं और हमारे नगर पालिका के वाइस चेयरमैन जी हैं अपने लवली जी। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद नायब जी, एक बहुत अच्छा कार्य है, वर्षों से इसकी प्रतीक्षा थी और नहीं हो पा रहा, तो आपने प्रयास किया। कैसा प्रयास रहा, कहाँ तक अप्रोच लड़ाई आपने, क्या कुछ आपने प्रयास किया, जानकारी दीजिएगा जी। सबसे पहले सतपाल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। ऐसा था कि हर साल हमारे यहाँ पे ना बरसातों में पानी भर जाता था, जी जी, वार्डों में बड़ी दिक्कत होती थी, बहुत नुकसान होता था। इसके लिए हमने 15 तारीख को एक लेटर 15 जून को एक्शन साहब को लिखा और एक्शन साहब को इसके लिए बोला कि इसकी नदी की सफाई जल्दी से जल्दी कराई जाए। उसके बाद हम फिर एक सीएम साहब को पर्सनली मिले, जाके सीएम साहब को हमने बोला कि ऐसे करके वहाँ दिक्कत आती है बरसातों में और बड़ा नुकसान होता है वार्डों में बनेगी। और उसके बाद फिर हमने अपना सीएम साहब ने साथ के साथ एक्शन लिया। उसके बाद हमने टच में रहे एक्शन साहब के। एक्शन साहब से हमारी 2-3 दिन पहले बात हुई। एक्शन साहब ने बोला कि 2-3 दिन के अंदर आपके वहाँ पे जेसीबी मशीन चल जाएगी, उन्होंने आश्वासन दिया। उसके बाद शाम को हमारे पास जे साहब का फोन आता है विशाल जी का कि कल आपके पास मशीन पहुंच जाएगी और कल आपके यहाँ पे इसका काम स्टार्ट हो जाएगा, पुलों की सफाई करने का। पुलों के दोनों साइडों में 50-60 फुट साफ किया जाएगा, नीचे से उसकी मिट्टी निकाली जाएगी। इससे हमारे यहाँ पे जो आसपास का इलाका है वो बरसाती पानी में, अब बरसात में पानी नहीं भरेगा। इसके बहुत फायदा हो जाएगा कि पुलों के नीचे से मिट्टी निकल जाती है, सारा पानी आराम से निकल जाएगा। नायब जी, आपने हालत देखी है, 2-3 सालों से आप देख रहे थे, इसी हालत के कारण से आप चिंतित थे और आपके वार्डवासी सडोरे के सभी लोग आपसे ही चाह रहे थे काम प्रयास होते, तभी आप लगे। हालत गंभीर थी कई वर्षों से जी। ऐसा था, लोग मेरे वार्ड के वासी जो मेरे को बार बार बोलते थे अब की बार फिर बरसात में बड़ा ज्यादा नुकसान होएगा, उसको पहले ही कुछ ना कुछ कराओ। तो उसको मैंने देखते हुए इसके लिए मैंने पहले ही अपने डिपार्टमेंट से बात की, अधिकारियों से बात की और उन्होंने इस पर अमल किया और साथ के साथ यहाँ पे मशीन लगा के काम स्टार्ट कर दिया। तो लवली जी का भी साथ में सहयोग रहा? हाँ, दोनों का बिल्कुल सहयोग था जी। लवली जी के नाम से यहाँ से लेटर गया वाइस चेयरमैन जी के नाम से और इन्हीं के थ्रू ही बिल्कुल काम हुआ है जी। लवली जी क्या कहेंगे, अब ठीक रहेगा प्रोग्राम? मैं तो सबसे पहले सरकार का, अपने सीएम साहब का और प्रशासन का पूरा धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो कि ये बहुत ही बहुत साल पुरानी समस्या थी और आए साल पानी में लगभग 3-4 वार्ड जो है उनमें घरों में पानी बढ़ जाता है और नाज वगैरह उनके सब खराब हो जाते हैं। हम आए साल यही देख रहे थे, पर पहले भी हमने प्रयास किया, उसके बाद भी काम लगा था, पर वो बीच में अधूरा रह गया था। अब दोबारा हमने कोशिश की और सीएम साहब से मिले और लेटर लिखा अपना सिंचाई विभाग को, तब उनके मैं उनको बहुत धन्यवाद करता हूँ जो उन्होंने हमारी सुनी और यहाँ खुदाई का काम जारी किया। तो प्रयास तो आप दोनों का भी रहा, प्रयास रंग लाया। हाँ जी, पहले अगर ये मेहनत करी होती तो फिर पहले हो जाता काम है, ये तो पक्की बात है ना जी। ऐसे लग तो पिछले पहले भी करे थे जी। तो जैसे टेंडर है ना, उसके बीच में एक ये अपना वन विभाग वाले की जमीन आएगी थी। अच्छा, उसकी वजह से काम रुक गया था, पर फिर हमने बोला इतना वो मैटर से सोलो होता है, इतना नीचे से पुलों की तो आसपास की खुदाई हो जाए ना, ताकि पानी ना हमारे शहर में बढ़ सके। नायब सिंह, चल रहा है काम पहले मशीन का? हाँ, कल से काम स्टार्ट हो गया था, वहाँ रूटीन में काम चल रहा है। अभी ये जो नए वाला जो पुल बना हुआ है अपना, इसके नीचे सफाई का कार्य चल रहा है जी। अब उम्मीद करेंगे इस बार बरसात में? की बार नहीं आएगा। वैसे एक हो रहा है अपना जो मराराम बाग से लेके ना कोटला नदी तक अपना एक नाला था जो कच्चा था, और लाखों रुपए की लागत से हमने उसका 80% कार्य पूरा कर दिया है। उससे बड़ा फर्क पड़ेगा, उससे बहुत फर्क पड़ेगा। जो बराबर में खेती की जमीन थी उसमें पानी नहीं जाएगा, उसकी फसल सारी बच जाएगी और सारा पानी जो है नदी में ही जाएगा। और जो भी 80% कार्य उसका पूरा हो चुका है, 20% कार्य उसका जो है बरसातों के बाद पूरा किया जाएगा। और जो भी नाले के काम रुके थोड़े रह गए थे, बाकी लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी कुछ नाले हैं उनका भी हमने टेंडर लगा दिया, जो कि सदा वास्ता समस्या खत्म। चलिए, तो हम सबसे बड़ी समस्या थी वो खत्म हो। चलो, हम भी धन्यवाद करते हैं इन दोनों बंधुओं का, हमारे नायब जी और लवली जी का, जिनका प्रयास कुछ चक्कर लगाए, सीएम साहब के पास भी गए और उच्च अधिकारी जो सिंचाई विभाग के उनसे भी आप मिले और ये प्रयास रंग लाया। तो ऐसे ही हमारे दोनों साथी मेहनत करते रहेंगे और नगर के विकास में इनका अहम योगदान रहता रहेगा। धन्यवाद जी। प्रत्येक असंभव कार्य संभव हो जाता है बशर्ते उस पर प्रयास किया जाए और दिल से प्रयास किया जाए, और यही दिल से प्रयास हमारे भाई नायब सिंह जी और देवेंद्र सैनी लवली द्वारा किया गया और प्रयास आपके सामने, उसका परिणाम आपके सामने है। मशीन 2 दिन से लगातार और कई दिन लगातार ये चलेगी
और इसमें धन्यवाद करेंगे मुख्यमंत्री जी का, सिंचाई विभाग के उच्च अधिकारियों जी का, जिनका इसमें भी उन्होंने नायब सिंह सैनी जी का जो बात थी उस पर फूल चढ़ाए और उस काम को अंजाम तक पहुंचाया, और ये काम सही रहेगा। आने वाले समय के अंदर बरसात के मौसम में हमारे इलाके के कुछ मोहल्ले हैं वो उनका बचाव रहेगा। इसके लिए हम पुनः नायब सिंह सैनी जी का और देवेंद्र सैनी लवली जी का आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद।